मौशियात आबिद सुलैरी साहब मौजूद, इनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेंगे। आबिद साहब, इफ़ ये जो दूसरा ऑप्शन है जिसमें कोटा सिस्टम मुख्तस किया जाएगा फॉर इंडिविजुअल्स एंड फॉर कंपनीज, बाइक्स एंड गाड़ियों के लिए, बसेस के लिए, थोड़ा ज़रा ये बताइएगा कि हाउ वुड दिस वर्क। अगर तो जो कमर्शियल गाड़ियाँ हैं जो कि सिटी टू सिटी ट्रैवल कर रही हैं, या जो माल बरदार गाड़ियाँ जो डीजल पे चलती हैं, वो तो 100 लीटर के हिसाब से पेट्रोल कंजम्पशन होती है उनकी, तो उनके लिए कैसे इस चीज़ को कन्फाइन किया जाएगा कि इतनी लिमिटेड पेट्रोल की इसके अंदर ही आपने अपना ट्रैवल करना है? जी आबिद साहब। जी जी बहुत शुक्रिया। देखिए, इस वक्त एक अनयूजुअल और अनप्रडिक्टेबल सिचुएशन जो है उसमें हम बैठे हैं। गो की गवर्नमेंट ने अपने ऑस्टेरिटी मेजर जो है वो तो ले लिए, लेकिन अगर हम देखते हैं जो हमारी सोसाइटी में या अवाम की जिंदगी, तो उस पर आपको कोई खास चेंज आती हुई नजर नहीं आ रही है। फिलहाल तो लोग ये जहनी तौर पे तस्लीम करने को तैयार नहीं कि एनर्जी जो है वो बहुत महंगी हो जाएगी या शायद वो एक्सेसिबल नहीं रहेगी। शायद ये फेस्टिविटी आप एक दो दिन और कर रहे हैं, लेकिन ईद के फौरन बाद ये सारी चीज़ें हमें करना पड़ेगी जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं। ना सिर्फ आपको एनर्जी की राशनिंग करना पड़ेगी और एनर्जी को बड़ा फूंक फूंक पे इस्तेमाल करना होगा, भले आप अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बल्कि एक मैं गजा का जो बहरान है मिडल ईस्ट में, वो भी आता हुआ देख रहा हूँ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने की वजह से इस वक्त जो कतर और यूएई की सुपर मार्केट्स होंगी, मुझे नहीं लगता कि ईद के बाद वहाँ पे शेल्फ पे आपको फूड सप्लाई उस तरह से मिल सके। और उसका नतीजा ये होगा कि पाकिस्तान और इंडिया जो है ये मार्केट्स फौरी तौर पे फूड सप्लाई के लिए रह जाएंगी। तो वहाँ पे भी हुकूमत को और सार्फिन को बड़ा बैलेंस रख के देखना होगा कि कितनी फूड जो है वो बाहर एक्सपोर्ट की जाए और कितनी फूड जो है वो अपनी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट के लिए यूज की जाए। तो देयर आर सम चैलेंजिंग टाइम्स अहेड, और उसमें बड़ी गाड़ियां हो, छोटी गाड़ियां हो, ट्रांसपोर्ट वाली गाड़ियां हो, जब पेट्रोल महंगा हो रहा होगा या जब उसकी सप्लाई खुदा न खास्ता अगर वो मुश्किल में पड़ जाएगी, तो ऑटोमेटिकली मेरा ख्याल है लोगों के पास राशनिंग की सेंस जो है वो आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, डॉक्टर खालिद साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि जैसे हम गाड़ियों की बात कर रहे हैं, मोटरसाइकिल, हैवी ट्रैफिक के लिए पेट्रोल डीजल का कोटा मुख्तस कर दिया जाए, तो वैसे हम बचत कितनी कर पाएंगे? इस पे कितना होमवर्क हुआ है अभी? एस्टिमेट्स जो है वो हमें शायद एग्रीगेट लेवल पे नहीं, हमें डिसएग्रीगेट स्टडीज की जरूरत होगी, एस्टिमेट्स की जरूरत होगी कि किस तरह से डिसप्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट जो है वो आता है। ऑब्वियसली एक खास हद तक आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लिटरेचर देखें, रिसर्च को देखें, तो ट्रेडिशनली पाकिस्तान की जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इन इलास्टिक है, पर्टिकुलरली फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। उसमें कुछ रीजंस ये भी आ जाती हैं कि हमारा शायद रेमिटेंसेज हैं, लेकिन स्टिल आप जैसे जैसे प्राइस बढ़ाते हैं, इलास्टिसिटी का मतलब है कि प्राइस के बढ़ने से आपकी डिमांड भी उतनी कम हो। पाकिस्तान में ये फिनोमेना नहीं होता, तो शायद राशनिंग करना या प्राइस सिग्नल्स देके कुछ करना, उसको जब तक आप स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट नहीं करते तब तक वो हो नहीं पाएगा। अगेन आपको इसका एक कम्बिनेशन लेके चलना होगा, साथ में आपको जो है वो रिलीफ मेजर्स के साथ चलना होगा। इसमें IMF का रोल इम्पॉर्टेंट है, चूंकि पाकिस्तान निगोशिएट कर रहा है इस टाइम पे, रिव्यू मिशन भी चल रहा है, तो शायद पाकिस्तान अपना जो कार्बन लेवी का पोर्शन है उसको कम करते हुए थोड़ा सा रिलीफ जो है वो दे सकता है। जिस तरह आपने देखा कि एकदम से पैनिक क्रिएट हो गया था, उस चीज को बचाने के लिए शायद इस चीज को देखा जा सकता है। लेकिन अगेन अगर ये प्रोलॉन्ग होती है तो फिर इसके इम्पैक्ट जो है वो ड्रास्टिक आएंगे। उसके लिए फिर आपको ये जो मेजर्स आपने अभी अपने इब्तदाई में भी बताए कि आप शायद इवन एंड ऑड नंबर की गाड़ियों को चला सकते हैं, या फिर आप जो है वो किसी एक इलाके में जो है वो लॉकडाउन की कैफियत लगा के वो कर सकते हैं। लेकिन स्टिल हमें थोड़ा सा इस चीज को इन अ वे इस तरह से प्लान करना होगा कि पैनिक मोड क्रिएट ना हो रहा हो, और फिर आप जो है वो वर्क फ्रॉम होम और आपका जो वर्चुअल इकोनॉमी है उस चीज को देख के चलें। लेकिन अगेन अगर ये चीज परसिस्ट करती है तो इसके इम्पैक्ट जो है वो मैक्रो इकोनॉमी पे आएंगे, पर्टिकुलरली इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि पाकिस्तान अभी रिकवर किया है एक बड़े लॉन्ग इन्फ्लेशनरी रेजीम से, वो दोबारा आता है तो शायद फिर पाकिस्तान के लिए मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी के जो खर्चे हैं वो बढ़ जाए। ठीक, आबिद साहब आपसे जानना चाहूँगा, बेंट क्रूड इस वक्त $104 फी बैरल पे है। हम अगर अमेरिकन WTI की बात करें तो वो भी समवेयर अराउंड $100 पर बैरल है। जानना आपसे चाहते हैं कि अगर जिस हम देख रहे हैं कि हालात कशीदा होते जा रहे हैं, खर्ग आइलैंड के ऊपर B2 बॉम्बर्स
बॉम्ब्स बरसा रहे हैं और वहाँ पर ईरान की 90% इन्वेंट्री मौजूद है ऑयल की और 90% क्रूड वहाँ से एक्सपोर्ट होता है। और दूसरी खबर ये भी है कि इतलात आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप यूएस मरीन्स वहाँ पर स्टेशन करने जा रहे हैं खर्ग आइलैंड पे और उसको कोलेट्रल के तौर पर रखेगा ताकि बाद में मुज़ाकरात में उसको काम में लाया जा सके खर्ग आइलैंड को। तो ऐसी सिचुएशन में प्राइसेस पाकिस्तान में मजीद आप कितनी बढ़ते हुए देख रहे हैं? 325 पे हम देख रहे हैं कि गाड़ियाँ बाइक्स सड़कों पर नज़र नहीं आ रही। ईद के दिन है, शॉपिंग करने के दिन है। आप अगर और बढ़ गई तो फिर आवाम क्या ये बोझ बर्दाश्त कर पाएगी? देखिए, एनर्जी एक ऐसी चीज़ है जिसका रेट जितना भी बढ़ता है उसका इस्तेमाल कम तो हो सकता है, लेकिन जाहिर है कि जो फासला आपने जो है वो ट्रांसपोर्ट पे तय करना है वो पैदल चल के नहीं कर सकते। तो मरता क्या ना करता, ये बोझ तो उठाना पड़ेगा। अगर बच्चों को स्कूल जाना है, लोगों को ऑफिस में पहुंचना है, मार्केट्स को खुला रखना है, लोग कारपूल की तरफ आ सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाए, मोटर बाइक्स का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाए, लेकिन ये तो रहेगा। एनर्जी की कीमतें अभी STPI ने आज ही अपनी जो फाइंडिंग्स फाइनल की हैं, हम उसको 3 सिनेरियो में देख रहे हैं। एक जो है वो तो आज का रेट है 104 का, ये 130 तक भी जा सकता है, ये 150 तक भी जा सकता है, और ये स्टैगर भी रह सकता है कि आपके चंद महीने 130 पे हो, उसके बाद ये 90-100 पे जाके अगले 6 महीने तक रहे। अब जब भी जैसे अगर 130 जाता है खुदा ना खास्ता, तो हमारे यहाँ क्या इम्पैक्ट आएगा? अभी हम 350 पे देख रहे हैं, 325 पे हम ये सूरत हाल देख रहे हैं कि लोग इतना हमें मूव करते हुए नहीं नजर आ रहे बाहर, लोगों ने निकलना बंद कर दिया है। बाद में क्या सूरत हाल बन सकती है अगर 150 पे होता है? तो यहाँ क्या इम्पैक्ट होगा कीमत पे? जाहिर है कि हमें उसमें फिर IMF के साथ नेगोशिएट करना पड़ेगा कि क्या हम पेट्रोलियम लेवी जो ले रहे हैं उसमें कमी कर सकते हैं कि नहीं। अगर पेट्रोलियम लेवी में IMF से फोर्स मेजोर के तौर पे थोड़ा सा आपको कुशन मिल जाता है तो शायद प्राइसेस का इम्पैक्ट जो है वो उतना ज़्यादा ना आए। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल जो है वो ये है कि इट्स नॉट अबाउट मनी ऑनली, ये सिर्फ कीमत नहीं, इसकी सप्लाई जो है वो बड़ा मैटर करेगी कि अगर आपका ये कशीदगी जो है ये हॉरिजॉन्टली बढ़ती चली जाती है तो फिर सप्लाई कहाँ से आएगी, LNG कहाँ से आएगी, पेट्रोल कहाँ से आ रहा होगा। तो उसमें यकीनी तौर पे एक जो है रैशनल और राशनिंग दोनों की जरूरत पड़ेगी। कीमत बाद में रह जाएगी, सप्लाई जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगी कि आपके पास तेल के ज़खायर रहें और वो चलती रहे। ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया आबिद सुलेरी साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला।